गड़ा हुआ सोना की इनको झांसा दे करके उसके घर में खुदाई करवा करके ठगी किए थे लगभग 4,96,000 रुपये का। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास और झाड़ फूक पूजा पाठ के नाम पर किसान से 5 लाख रुपए ठग लिए गए। आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है ये पखांजूर के बांदे थाना क्षेत्र का एक किसान के घर में कुछ लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनके पास 5 पैरों वाला नंदी बैल है और जिससे वो आपके घर की समस्याओं को दूर कर देंगे। वो लोग घर में प्रवेश करते हैं, लोगों को अपने झांसा में लाते हैं, घर के लोगों को, और फिर पूजा पाठ की बात कहते हैं और ये भी लालच देते हैं कि आपके घर में आपके पूर्वजों का गड़ा हुआ खजाना है और इस खजाने को निकाल कर आपको दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पूजा पाठ कराना होगा और इस पूजा पाठ में कुछ ऐसी भस्म यूज होगी जो बेहद कीमती है। सुंदरी भस्म और नवजीवन भस्म ऐसा उन्होंने नाम लिया और ये जो भस्म है ये काफी महंगी मिलती है। 2 ग्राम की कीमत, 1 ग्राम की कीमत 2 लाख 3 लाख रुपए है, ऐसा उन्होंने बताया। किसान भी इनके झांसे में आ जाता है और ये भस्म खरीदने के लिए किसान को महाराष्ट्र बुलाया जाता है। महाराष्ट्र जाता है किसान, पैसे लगाता है और भस्म खरीद कर लाता है। ये लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के बाद सोने जैसी चीज दिखाते हैं और उसे लाल कपड़े में बांधकर किसान के हाथों में दे दिया जाता है और साथ ही एक धमकी भरी चेतावनी दी जाती है कि भैया अगर तुमने इस लाल कपड़े को खोला, इस खोजे हुए खजाने को अगर तुमने खोला तो हो ना हो आपके घर के किसी न किसी एक सदस्य की मौत निश्चिंत है। इसी डर से किसान उस लाल कपड़े को खोलकर नहीं देखता है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि एक और कलश आपके घर में गड़ा हुआ है। एक कलश आपको खोज कर दे दिया गया है और एक कलश और आपके घर में गड़ा हुआ है। अगर आपको ये दूसरा कलश भी चाहिए तो आपको फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर वो भस्म लेकर आनी पड़ेगी और पूजा पाठ कराना पड़ेगा। बार बार जब पैसे का डिमांड बढ़ता है तो किसान को शक होता है। किसान उस लाल कपड़े को खोलकर देखता है और देखने पर उसे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस प्रकार से उसे तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और गड़ा खजाना के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है। उसे दिखता है कि लाल कपड़े में कुछ मूर्तियां हैं और वो सोने की नहीं बल्कि पीतल की है। वो तुरंत बांदे थाना पहुंचता है, पुलिस को शिकायत दर्ज कराता है और सारी घटना बताता है कि किस प्रकार से ये लोग उनके घर में आए थे, किस प्रकार से दुख दूर करने की बात कही थी और फिर धीरे धीरे ये ठगी का जो जाल है ये बुना गया। पुलिस सारे जो मसले को समझती है और फिर पहुंच जाती है नागपुर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली। 5 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करते हैं और 1 आरोपी को गढ़चिरौली से गिरफ्तार करते हैं और इन 6 आरोपी को महाराष्ट्र गिरफ्तार करने के बाद छत्तीसगढ़ लाया जाता है, पखांजूर लाया जाता है और इनसे पूछताछ किया जाता है। तब ये लोग सारी चीजें उगल लेते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से 5 पैर वाले नंदी को घर में लाए थे, पूजा पाठ किया और समस्या दूर करने की बात कही गई, फिर वो कीमती भस्म खरीदने की बात कही गई। तो पुलिस ने इनका मुंह खुलवाया और सारी बात जो है वो खुलकर सामने आई। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अंदर की बात बताई है इन आरोपियों के बारे में आगे आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि इस प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र या पूजा पाठ करके आपको ठगने की कोशिश करता है तो कृपया करके इन सब चीजों में आप ना पड़े, क्योंकि लगातार ऐसे मामले आते हैं। लोग अंधविश्वास में पड़कर या तो ठगी का शिकार हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ उनके अपनों के साथ हो जाता है। जैसे कई बार आप देखे हैं नरबली वाली बात आ जाती है, छोटी बच्चियों के साथ कुछ न कुछ गलत कृत्य कर दिया जाता है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोग जो है अंधविश्वास में पड़ते हैं, कहीं अपना धन खो बैठते हैं और कहीं अपनों को खो बैठते हैं या फिर अपने बहन बेटी की इज्जत खो जाती है। तो लोगों से पुलिस ने अपील की है कि इस प्रकार के ठगों के झांसे में ना आए। सारा मामला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनेंगे, पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। थाना बांदे में एक रिपोर्ट दर्ज हुआ था 25/6 को। वहाँ पे बलराम नाम का एक व्यक्ति है जो PB 104 का रहने वाला है और उसके पास में महाराष्ट्र के लगभग 5-6 लोग आए थे, जिसमें 17 मई को इनके पास आकर के इनके घर में नंदी बैल को लेकर के आए हुए थे और गड़ा हुआ सोना की इनको झांसा दे करके उसके घर में खुदाई करवा करके
ठगी किए थे लगभग 4,96,000 रुपये का। और इनको जाकर के बांदे पुलिस ने महाराष्ट्र में जाकर के गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, न्यायालय में पेश किया जा रहा है और जितने भी राशि है सबको पुलिस रिकवरी कर चुकी है। 6 आरोपी हैं, 6 आरोपी महाराष्ट्र के हैं। 6 आरोपी में से 5 आरोपी नागपुर के रहने वाला है, 1 आरोपी जो है गढ़चिरौली का रहने वाला है। पहले जो है 52,000 रुपया का भस्म को खरीदवाए, आकर के उसके घर में खुदाई किए और उसी दौरान जो है झांसा दे करके जो कलश को उसके घर पे रख करके उसमें से जो सोने के बिस्कुट दिखा करके, जिसमें से वो सब तांबे का था और सोने पॉलिश हुआ था, उसमें उसको झांसा दिखा करके फिर उसको बांध करके रख दिए कि इसको खोलना नहीं, जब तक दोबारा आपके घर में एक और कलश है, जब तक दोबारा नहीं खुदेगा और जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसको अगर निकालोगे या इसको अगर छुओगे तो ये घर में किसी न किसी सदस्य का नुकसान हो जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति से दोबारा और भस्म खरीदवाया गया 4,46,000 रुपये के आसपास का, आकर के फिर उसी गड्ढे में डलवाया गया। ये सब फोन के माध्यम से हो रहा था। उसके बाद में पुनः फिर उनसे संपर्क किया तो फिर से भस्म खरीदने की बात को कह रहे थे, तो व्यक्ति को लगा कि मैं झांसे में आ चुका हूँ, तब थाना आकर के रिपोर्ट कराया और थाने में रिपोर्ट कराने के बाद में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल निर्देश दिए। इसमें हमारे बांदे प्रभारी रामचंद्र साहू और उनके साथ में जो PSI हैं और पूरा टीम जो है वो जा करके बहुत मेहनत की और जा करके आरोपियों को गिरफ्तार करके लेके आई है और आज हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।